वो फारूक साहब को ये तकलीफ होगी कि मैं उस मीटिंग क्यों करवाई। हम मांग रहे हैं तो उनको क्या तकलीफ है, हम उनका तो नहीं छीनने जा रहे। फारूक साहब ने ही किया था। नंबर 1 पे पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी से CCP। रविंद्र राणा ये मेरे पास मेरे पूर्व जोरी का है, नौशहरे का, पता है आपको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट। मैं तौसीफ रथर और मेरे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद है सईद मुश्ताक बुखारी साहब, जो कि NC के साथ पिछले 40 साल से थे और हाल ही में इन्होंने पार्टी छोड़ दी। पहले सर आपका वेलकम करना चाहेंगे। शुक्रिया सर, पहला सवाल यही रहेगा मेरा कि आप NC के साथ 40 साल से वाबस्ता थे, ऐसे क्या वजूहात रही कि आपने NC छोड़ा? देखिए जी, जमात जो होती है वो किसी शख्स के घर के मानंद होती है, फैमिली के तौर पे। मैं 40 वर्ष एक घर में रहा, उस घर के साथ मेरी बड़ी यादें वाबस्ता है। उस घर से मुझे बहुत प्यार था, लेकिन जब उस घर ने मेरे ज़मीर को झंझोड़ा तो मुझे छोड़ना पड़ा। मुझमें गैरत है इंसानी, कहते हैं ना, जो बगैरत हो तो वो इज़्ज़त नफ्स का एहतराम करता है, जो बेगैरत हो तो उसकी इज़्ज़त नफ्स की परवाह नहीं, जो मर्ज़ी करता रहे। इस घर को मुझे इसलिए छोड़ना पड़ा कि इस घर के बड़े लीडर ने, घर के मालिक ने मुझे ये कहा कि भाई आप क्यों पहाड़ी पहाड़ी करते हो, आप अपनी पहचान की बात क्यों करते हो। तो मुझे दुख लगा। मैंने कहा देखो, ये शख्स खुद अपनी पहचान के लिए दिल्ली तक जाता, कहता है मेरे कश्मीरियों को ये दो, मेरे कश्मीरियों को वो दो। तो मैं पहाड़ी करता हूँ तो इनको क्यों तकलीफ होती है। और फिर जवाज़ियत ये देते हैं कि आप पहाड़ी पहाड़ी करते हो तो गुजर हमारे ख़िलाफ़ हो जाते हैं। मैंने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई कम्युनिटी मेरी वजह से नाराज़ होती है तो ठीक है, आप उनको मिला हुआ है ST गुजरों को, हम मांग रहे हैं तो उनको क्या तकलीफ है, हम उनका तो नहीं छीनने जा रहे। या जब हमें मिलेगा तो उनका ख़त्म थोड़ा हो जाएगा। तो मगर उनको कुछ हमेशा ये लगता है कि मेरे गुज्जर नाराज़ हो जाएंगे मुझसे, इसलिए वो पहाड़ी का नाम नहीं लेना चाहते। हम भी नादान आंखें बंद करके चलते रहे। नहीं जी, हमें क्या पता कि अंदर से ही हमारे पहाड़ियों के ख़िलाफ़ है हमेशा। जो कुछ भी इन्होंने रिकमेंड किया वो ज़बरदस्ती हमने करवाया। कभी हमारे 11 MLA होते थे, कभी 12 होते थे, कभी 10 MLA हाउस में, तो हम शोर शार करके तो गवर्नमेंट से रिकमेंड करवाते थे, दिल्ली के पहाड़ियों को ST थे। तो लेकिन अंदर से हमें पता था ये हमारे सिंसियर नहीं है। तो एक वक्त था कि जब ये हमें दिलवा सकता था, दिल्ली में जाके फुट डाउन कर सकता था कांग्रेस का था, लेकिन नहीं करवाया था, रिकमेंड कर देते थे ऐसे। तो बराबर आप पता चला कि क्या बात है। इनको कहते हैं गुजर नाराज़ हो जाएंगे, रिश्तेदारी है ना उनकी गुजरों से, तो वो नाराज़ हो जाएंगे। अरे आप हमारे अपनी रिश्तेदारियाँ चलाते रहो तो हमारे लोग जहर खाते रहें और खुदकुशियाँ करते रहें। आज की डेट में पहाड़ी MA PhD करके उसको 4th क्लास मुलाजम नहीं मिलती। खुद कह रहे थे, फरमा रहे थे डॉक्टर साहब कि 100 में से 83 सीटें ST SC ले जाती है। 100 मुलाजम लगना है, अगर उसमें 83 ST SC लगते हैं, 10 डोगरा लगते हैं, 6 कश्मीरी लगते हैं, 2 उसमें लद्दाखी लगते हैं, 4 हम लगते हैं। मेरा कहता मेरा अल्लाह चाहे वो भी ना आपके लगे, क्योंकि आपने हमारा सारा रास्ता बंद कर दिया है। बहरहाल फिर भी मैं दुआ करूँगा कश्मीरियों को नौकरी मिले, क्योंकि अब उनको सेब जो है ना, अब उनके सेब की बिज़नेस भी गया। अब बाहर का सेब आ गया, ईरानी सेब, तो कश्मीरी सेब का तो वैल्यू ख़त्म हो गई है। आप एक सियासी लीडर हो, अगर आप ये बोलोगे कि कश्मीरियों का सेब भी गया तो गया ना, मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको। आप नहीं बता रहे अपने कश्मीरियों को, आपको नहीं पता कि आपका मार्केट में सेब अब ईरानी सेब ही हैज़ रिप्लेस्ड योर कश्मीरी सेब। बिल्कुल। तो मैं तो वो दुख है मुझे कि वो अभी जा रहा है आपका। बुखारी साहब, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस 96 में पावर में थी, या इससे पहले भी पावर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तब आपको याद हमने बहुत कुछ करवाया।
जितना हो सकता था करवाया। जब उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 बार रिकमेंड करवाया अपना केस दिल्ली, हर बार दिल्ली वालों ने रिजेक्ट कर दी, कांग्रेसियों ने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर भी हमने हॉस्टल खुलवाए, स्कॉलरशिप दिलवाया बच्चों को, फिर भी हमने स्ट्रगल की, करते रहे, ऐसी बात नहीं है। ये कैसे कहते हैं आप? लेकिन आज ये हमें लगा कि इस गवर्नमेंट में भी हम केस रिकमेंड करें, अफसोस ना रहे हमें। पिछली तमाम गवर्नमेंटों में हम रिकमेंड करवाते थे और जाते दिल्ली बैठते थे, लेकिन हमें वो रिजेक्ट कर देते थे। जो 89 में हमारा केस रिकमेंड हुआ, 89 में फारूक साहब ने ही किया था। नंबर 1 पे पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी से CCP, वो 5 को तो मिल गया, पहाड़ियों को रिजेक्ट हो गया। पहाड़ियों का रिजेक्ट भी कांग्रेसियों ने करवाया, PSP राजेश पायलट ने करवाया। PSP 4% तो मेरा है। नहीं, वो तो उसने थोड़ा दिया राजेश ने। जो हमारा वो केस इकट्ठा रिकमेंड हुआ था, मैं उसकी बात करता हूँ जी। 4% तो अब मिला ना जी, ये हमने हाउस में से लाया है, इस पे किसी का हाउस नहीं है एहसान। ये मैं 91 की बात करता हूँ, जब 89 में 91 में केस रिकमेंड हुआ था, तो वो राजेश पायलट ने हमारा केस रिजेक्ट करवाया था, और गुजरों के कहने पे कि ये अगर इनको भी ST मिल गया तो ये हमारी सारी सीटें छीन जाएंगी, बस और क्या। आज भी वो लोग हमारी मुखालफत कर रहे हैं, हालांकि उनको आज हम उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमें ST मिले भी तो वो हमसे एजुकेशनली बहुत आगे चले गए। तो बाकी दूसरा, ये किसी को हक नहीं पहुंचता कि कोई डिमांड जेन्युइन लेके आगे बढ़े तो उसकी कोई मुखालफत करे और उसकी लड़ाई खाली ST स्टेटस के लिए। बिल्कुल ST स्टेटस हमारा, जब तक ST स्टेटस नहीं मिलता हमें पुरजोरी में एक सीट भी नहीं मिलेगी। पुरजोरी में तो ST बुखारी मिला हुआ साहब, गुजरों को। ये भी इशारा मत है जो पुंछ राजौरी साइड में जो ST रिजर्व कुछ सीटें गई तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ पूरा रिजर्व हो गया है, राजौरी की 2 सीटें भी रिजर्व हो गई हैं। क्या वो इशारा मत है कि पहाड़ी आपने रिजिग्नेशन दिया? नहीं, वो उसकी वजह से, वो भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन वो हम रिज़ाइन थोड़ा करते हैं, वो उसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि पहाड़ियों को ST मिल जाए। तो फारूक साहब को ये तकलीफ होगी कि मैं उस मीटिंग क्यों करवाई ऑल पार्टीज, और BJP को लेके अब दिल्ली क्यों जा रहे हैं मांगने के लिए। देना दिल्ली ने है तो वो फिर BJP की दिलवाएगी कि मेरे तो मोदी जी से नहीं वाकफी। फारूक साहब की वाकफीत है मोदी जी से, जब ज़रूरत पड़ती है चीज़ भी ले आते हैं कोई अपने। बुखारी साहब, कुछ ऐसे वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल हुए, रविंद्र रैना आपके घर आए थे, तो उसके बगैर भी कुछ कंट्रोवर्शियल बयान सामने आए थे, तो किस चीज़ से देखते हैं उन बयानात को? रविंद्र रैना ये मेरे पास, मेरे पुरजोरी का है, नौशहरे का, पता है आपको? ही बिलोंग्स टू डिस्ट्रिक्ट पुरजोरी। वो हमारे बहुत पुराने तलकात हैं, सियासत अपनी जगह, लेकिन अखलाकी तलकात हमारे हैं। विबोध गुप्ता रजौरी का है, हमारे समाजी तलकात भी तो है ना। तो वो आए, और आज खुशी है कि वो मेरा पहाड़ी कोई इस काबिल है कि वो पहाड़ियों को कुछ दिलवा सकेगा। मैं तो उसके पीछे चलूँगा, उसको आगे के लेके जाऊँगा दिल्ली, जितने भी हम पहाड़ी हैं बाकी लेके जाएंगे उसको दिल्ली, और मोदी जी से इसके थ्रू लाएंगे। सर, आने वाले टाइम में अगर चुनाव होंगे जी, क्या आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ सकते हो या किसी पार्टी को? जिस तरह से थोड़ा इशारा लग रहा है, सोशल मीडिया सोर्सेज से पता लग रहा है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बुखारी साहब आने वाले टाइम में BJP भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आपका एक खुद का बयान जो हमें पहाड़ी स्टेटस देगा, चाहे RSS भी दे तो उनके साथ भी। अब इसके अलावा आपको मैं क्या कह सकता हूँ? कल क्या होगा, कल कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा, बहरहाल ये की बात है, मेरी कौम और मैं पहाड़ी लोग उसका साथ देंगे जो हमारी पहाड़ी स्टेटस की बात करेगा, जो हमें पहाड़ी स्टेटस दिलाएगा। जो हमारे पहाड़ी काज की मुखालफत करेगा उसको कोई पहाड़ी वोट देगा, ये भूल जाए। 12 लाख वोटर जो है वो बागैरत वोटर है। बुखारी साहब, क्या आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से
गुजर बकरवाल या पहाड़ी कम्युनिटी को नेशनलिस्ट पीपल कहा जाता है। अब आने वाले टाइम में जब चुनाव का समय आता है तो एज ए वोट बैंक अभी तक इन लोगों को इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से पहाड़ी स्टेटस या गुजरों के साथ भी कुछ वादे किए गए थे। खैर मुझे उससे गरज नहीं कि उनसे क्या वादे क्या नहीं हुआ, लेकिन जितना नेशनलिस्ट पहाड़ी है ना, इतना कोई भी कम्युनिटी नहीं है। क्योंकि ये ऐसे ही मशहूर हो गया कि गुज्जर बहुत नेशनलिस्ट है। अरे जो बॉर्डर है पुंछ राजौरी के, उस पर 90% पहाड़ी रहते हैं। वो हिंदुस्तान के बॉर्डर को वो लोग डिफेंड करते हैं। दूध भी तो गुजर देते हैं ना। दूध फिर वे क्या कोड़ी चाय पी लेंगे? जिसके पास दूध नहीं होता वो कोड़ी चाय नहीं पीता। अमूल की डब्बी 1 किलो 40 नहीं, रुपए में नहीं, आती ना, है। नहीं लाएंगे। अगर वो गुजर दूध बंद करेंगे वो 100 रुपए का लीटर आएगा। नहीं, फिर क्या नहीं पिएंगे हम कहवा पिएंगे, कहवा पिएंगे। अब क्यों फिक्र करते हो? अच्छा, बुखारी साहब आने वाले टाइम में है कोई इशारा, कोई इंशाअल्लाह उम्मीद है। आप मुसलमान हैं? हाँ। आपको पता है कि कुरान का ये फैसला है अल्लाह का ताला का कि हर आदमी की मैं मेहनत पूरी करता हूँ। समझे आप? 40 बरस की हमारी मेहनत अब पूरी होगी इंशाल्लाह। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमने अपना केस इन ऑल रिस्पेक्ट कंप्लीट कर लिया हुआ है। ये अब इसको कोई नहीं रोक सकता। तीसरी बात यह है कि अगर अब भी हमें कोई एसटी स्टेटस नहीं देगा तो याद रखना 12 लाख लोग सड़कों पे निकल आएंगे। अब हद हो गई, हद से बद हो गई है। जिस तरह से भाजपा वादा कर रही है कि स्टेटस देगी, अगर आपने बोला कि अगर हमें नहीं दिया गया सड़कों पे हम आएंगे, लीड कौन करेगा उस टाइम? मैं लीड करूँगा। बुखारी साहब पहली गोली मैं खाऊंगा, फिर मेरी कौम लीड करेगी। आप इसको एक इशू, पॉलिटिकल इशू समझते हैं, लेकिन ये बड़ा दर्द का किस्सा है। अल्लाह ना करे आपका कोई MA PhD करके एवरेज हो जाए और भीख मांगे। मैं बम्बई गया, हाँ वहाँ हमारे मरीज हैं, बिल्कुल। तो वो हमें खाना खिलाते थे होटलों में जाके। जब मैं होटल में जाता था तो गेट की से लेके वेटर तक सब हमारे पुंछ राजौरी के MA PhD करे हुए लड़के उधर थे। और 2-4 को तो मैं जानता था। मैंने कहा यार तुम तो MA कर रहे थे, तुम्हें क्या हुआ? है जी MA तो मैं कंप्लीट कर ली, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली, एवरेज हो गया हुआ। हाँ, अब वहाँ मैं मजदूरी नहीं कर सकता, लोगों में शर्मिंदगी होती है, तो छुप के यहाँ आके वेटर बन गया हूँ। अरे जिसकी कौम के MA PhD करके लड़के वेटर लगे हूँ, बम्बई में जाके गेट कीपर लगे हूँ, उसके दिल पे क्या गुजरती है उसी को पता है। डोगरे भी है, वो तो कश्मीरी नहीं, डोगरा कश्मीरी तो कश्मीरी तो बहुत आपको नहीं आती गैरत, तो मैं क्या कर सकता हूँ? फारूक अब्दुल्ला को नहीं आती तो मैं क्या करूँ? मुझे तो गैरत आती है कि मेरा पहाड़ी क्यों भीख मांगता है। लेकिन एक बताऊँ आपको, आप खुदा से डरो, फूक के ये बात करो। आपको अगर नौकरी नहीं मिलती तो आपको अल्लाह ने वो सेब दिया कि उसकी कीमत आपको पूरे साल की रोजी दे देती है। कश्मीरी के सेब भी खाली नजर आते हैं, डोगरों को पहाड़ियों को भी। हाँ, है वही तो करे क्या। आपकी चेरी भी जो है वो भी बड़ी कीमती है। आपके वो क्या बोलते हैं उसको, दाख को। आपके तो जंगलात भी है ना, जंगलात आपके ज़्यादा है। अब आपने ख़त्म कर दिए काट के, तो हमारे भी अब ख़त्म कर रहे हैं। अगर फारूक साहब आपको फिर बोले पार्टी ज्वाइन करने के लिए, तो आप बस करोगे? तो बस उसको बोलना ही नहीं चाहिए। तो बोलने के छोड़ो। बुखारी आप बदकिस्मती है ना, आप बहुत देर से मिले मुझे। बुखारी को नहीं जानते हम। जो बात कर देते हैं, जो बात कह देते हैं, उससे एक कदम भी आगे पीछे नहीं जाते। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सईद मुश्ताक बुखारी साहब, जिन्होंने हाल ही में पार्टी से रिजिग्नेशन दिया। तो इनका साफ यही कहना है कि मेरी लड़ाई, जो भी पार्टी पहाड़ियों को स्टेटस देगी, हम उनके साथ ही चलेंगे। आप बने